दोस्तों लाख दलदल हो, पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रोक नहीं सकता, जब तक बर्फ ना बने, हौसला बनाए रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों पूरे 120 दिन गुरुदेव बृहस्पति डबल धमाका करने के लिए, कुबेर का खजाना खोलने के लिए आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक ये वक्री अवस्था में आ रहे हैं। वक्री अवस्था में बहुत शुभ फल प्राप्त करवाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति जब जब वक्री अवस्था में आए हैं, सभी राशि वालों को शुभ फल प्राप्त हुए हैं, बहुत कुछ मिला है उनको। अब उच्च के होके पूरे 12 साल के बाद उच्च के हुए हैं, वो अब वक्री अवस्था में उच्च के होके आ रहे हैं, तो सबको बहुत शुभ फल प्राप्त करवाएंगे। आज बात करेंगे कन्या राशि वालों को क्या मिलने वाला है, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में उचित उपाय भी बताएंगे आपको। उपाय के लिए वीडियो एक कट, उपाय के लिए एक चैनल है एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज, उस चैनल पर जाइए। अगर आपने हजारों उपाय आजमा लिए हैं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, सफलता प्राप्त नहीं हुई, एक बार इस चैनल पर जाइए। बिल्कुल आजमाए हुए अचूक उपाय हैं, दादाजी उधर बताए हुए अचूक उपाय हैं। उन उपायों को करके देखिए, अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अगर नहीं होगी तो फिर कहना, अवश्य ही सफलता प्राप्त होने वाली है आपको। ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए दोस्तों। दोस्तों ये गोचर है सभी के लिए, सभी कन्या राशि वालों के लिए। करोड़ों लोग होंगे कन्या राशि वाले, है ना। सबको एक जैसा फल प्राप्त नहीं होने वाला, क्लियर बता रहा हूँ आपको, है ना। सबकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु एक जैसे तो नहीं है। किसी के उच्च के होंगे, किसी के नीच के होंगे, किसी के पीड़ित होंगे, किसी के षडबल में कमजोर होंगे, किसी के डिग्री वाइज कमजोर होंगे, शत्रु ग्रह की दृष्टि होगी, शत्रु ग्रह के साथ बैठे होंगे। तो इसलिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे ग्रह पीड़ित हैं या नहीं हैं। पीड़ित हैं तो उसका उपाय करेंगे। यानी आपके लाइफ में बार बार रुकावटें आ रही हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, संतान में दिक्कत आ रही है, कोई भी ऐसे काम हो रहे हैं, पति पत्नी के संबंध बिगड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए गुरु आपके खराब हैं। इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। उपाय करेंगे तो आपको भी वही शुभ फल प्राप्त होंगे, जो जो हम बताएंगे यहाँ, उससे भी कई गुना ज्यादा मिलेंगे दोस्तों, ध्यान देना। दोस्तों जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 6 नंबर 6 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कन्या राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए आपका। पहले क्या हो रहा था, आय के साधन साधन तो बन रहे थे, लेकिन आय कम हो गई, एकदम ब्रेक लग गई कमाई के ऊपर। बड़े बड़े लोगों से संबंध बिगड़ गए, बड़े भाई बहनों से संबंध बिगड़ गए। जो इच्छाएं थी, आपकी डिजायर थी मन के अंदर, सारी मन के अंदर ही रह गई। मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे थे, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा था, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था आपको। शिक्षा में ध्यान नहीं लग रहा था, लव रिलेशन मतलब लव रिलेशन समाप्त हो गए, दूरी बन गई आपस में, नंबर तक ब्लॉक हो गए आपकी। शादी ब्याह जो रिश्ते आ रहे थे, वो रिश्ते भी बिल्कुल ब्रेक लग रही थी उसके ऊपर, काम नहीं बन पा रहा था, पति पत्नी में दूरी हो गई, डेली इनकम तक कम हो गई आपकी, कमाई इतनी कम हो गई कि कर्जे लेने पड़ गए, प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ गई। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना यहाँ पर, जो जो हुआ है आपको उसको भूल जाइए, एक किनारे पर रख दीजिए। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, अब क्या होने वाला है। गुरु आगे आपके उच्च के है, आपके 11th हाउस में, आय के स्थान पे। अब आय के साधन नए नए बनेंगे आपके। डिजायर का स्थान है, ध्यान देना, बढ़ोतरी का स्थान है, बहुत बढ़िया घर होता है ये। हर चीज को फैलाते हैं, यहाँ बढ़ती है, यहाँ आय बढ़ेगी आपकी। गुरु उच्च के होके वक्री अवस्था में, अब आय आपकी जबरदस्त होने वाली है, कई गुना आय बढ़ जाएगी आपकी, नए नए साधन बनेंगे। देखो भगवान छप्पर फाड़ के नहीं देते, लंटर थोड़ी तोड़ेंगे आपका। भगवान क्या करते हैं, साधन बनाते हैं, नए नए रास्ता बनाते हैं। अब नए नए रास्ते बनेंगे आपके आय के। अब जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करें तो बिजनेस और बढ़ा सकते हैं। नहीं नहीं, रास्ते नए नए निकलेंगे आपके। जो भी मन के अंदर इच्छाएं थी, दब गई थी आपकी, पूरी नहीं हो पा रही थी आपकी, अभी सारी इच्छाएं आपकी, डिजायर सारी आपकी अब पूरी होने वाली है। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, 100% लेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, गाड़ी, ज्वेलरी, घर में
सुख को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई चीज़ अवश्य ही आपने लेनी ही लेनी है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कमेंट्स करना, आपने नहीं लिए तो बताइए। लेनी है आपने। 120 दिन आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि वक्री अवस्था में गुरु बहुत कुछ आपको देकर जाएंगे। फिर यहाँ से दृष्टि जब जाएगी इनकी आपके थर्ड हाउस में, मेहनत तो कर रहे थे, कुछ मिल नहीं रहा था, अब मेहनत कीजिए, थोड़ी सी करके देखिए ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बिना कुछ है ही नहीं। अगर कर्म करेंगे तभी फल प्राप्त होंगे। अब यहाँ कर्म करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। अब ये नहीं होगा कि मेहनत कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा, क्या करें क्या ना करें, कर्जा लेना पड़ रहा है। अब ये नहीं होगा, अब पैसा ही पैसा हो जाएगा। मेहनत करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, ज़्यादा फल प्राप्त होंगे आपको। ऑनलाइन जो काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उनके काम भी यहाँ बढ़ेंगे। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके फिफ्थ हाउस में। अब शिक्षा की तरफ ध्यान लगेगा आपका, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। गुरु ज्ञान के कारक तो है ही, अब ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, कोचिंग चेंज करना चाहते हैं, सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, अब ये समय है आपका। इस समय आपका इस काम सारे होने वाले हैं। कोई एग्ज़ाम है गवर्नमेंट रिलेटेड, कोई भी आपका कोई फॉर्म भरना है, कोई कंपटीशन है, सारे कंपटीशन आपके यहाँ क्लियर होने वाले हैं। लव रिलेशन वालों के भी बेस्ट हैं। जो दूरी बन गई थी, खटास आ गई थी, मनमुटाव हो गया था, नंबर तक ब्लॉक हो गए थे, देखना भी नहीं चाहते थे किसी को, ये वापस दोबारा रिलेशन में आ जाएंगे। देखिए, है ना कमाल, फिर दोबारा रिलेशन में आ जाएंगे। साथ में जो रिलेशन में नहीं है कन्या राशि वाले, वो भी रिलेशन में आ सकते हैं। फैमिली प्लानिंग का सबसे मेन तो ये है, कंसीव करने का समय है। 120 दिन आप कंसीव कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी फैमिली में कोई ना कोई सदस्य बढ़ने वाला है, या तो यहाँ से बढ़ेगा, संतान प्राप्ति होगी, या फिर शादी, किसी की शादी होगी। रुकावट आ रही थी बार बार, अब शादी होने का योग ये बन रहा है। पति पत्नी में जो संबंध बिगड़ गए थे, दूरी हो गई थी, कोई डाइवोर्स तक की नौबत आ गई थी, इतनी दूरी बन गई थी, शक्ल नहीं देखना चाहते थे एक दूसरे की, अब वापस प्यार बनेगा। धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य घर के अंदर होंगे। डेली इनकम जबरदस्त बढ़ने वाली है। कोई भी काम करिए, सफल काम होगा आपका। तो यहाँ से क्या होगा, डबल धमाका यहाँ अब शुरू होगा। 5 दिसंबर से आ जाएंगे आपके कर्म क्षेत्र में, कैरियर के स्थान पे। अब कर्म बढ़ेगा आपका। अगर नौकरी नहीं है, यहाँ नौकरी लगेगी आपकी, 100% नौकरी लगने वाली है। खाली बैठे हैं, काम धंधा नहीं है, काम बंद हो गए थे, अचानक चलते चलते ठप हो गए थे काम, यहाँ काम बनेंगे आपके। यानी कैरियर आगे बढ़ेगा आपका, भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, यहाँ कोई ना कुछ चलता रहेगा। लोगों से नॉलेज ग्रहण करेंगे कि कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है। प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन होगी, ट्रांसफर चाहिए तो ट्रांसफर भी होगी। यहाँ से दृष्टि जब जाएगी आपके सेकंड हाउस में, वाणी बड़ी पवित्र हो जाएगी। जो वाणी के द्वारा आपसे दूरी हो गई थी, वो भी समाप्त हो जाएगी। कुटुंब में प्यार बनेगा, कुटुंब का स्थान भी है, धन इकट्ठा होगा, सेविंग होगी। जो कर्जे लिए होते सारे कर्जे आपके उतर जाएंगे। यहाँ दृष्टि जाते ही प्रॉपर्टी लेने का समय है, ये माता से आशीर्वाद लेने का समय है। आपकी माता को कोई कष्ट भी था, कोई टेंशन थी, कोई बैक पेन था, कोई भी बीमारी थी, सारी बीमारियां दूर होंगी। अब कोई ना कोई चीज़, घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं, घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले सकते हैं, घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। घर में धार्मिक कार्य, कथा कीर्तन कुछ ना कुछ चलता रहेगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके सिक्स्थ हाउस में। जाते ही क्या होगा, सबसे पहले तो नौकरी लगेगी, फिर शत्रुहंता का काम होगा, विरोधी दूर भागेंगे। जो कर्जे लिए हुए कर्जे सारे उतर जाएंगे आपके। जो शारीरिक कष्ट था, शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाएगा। यानी पॉजिटिव ही तो है, बिल्कुल नेगेटिव तो है ही नहीं। बिल्कुल जो भी मिलना है सब कुछ मिलना ही है, जाना कुछ नहीं है आपसे, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। सिर्फ जन्म कुंडली देख लीजिए, गुरु कैसे हैं, गुरु को मनाइए बस, और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं बुध। गणपति जी की जितनी पूजा कर सकते हैं करिए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करें। एक विशेष उपाय आपको बताता हूँ मैं कन्या राशि वालों को। एक तांबे का लोटा ली, उसके अंदर 9 हल्दी की साबुत गांठ, एक चांदी का सिक्का, गुरुवार के दिन प्रातः काल वो डालकर पीले कपड़े से बांधकर, मोली से बांधकर, उसको कलावे से बांधकर
घर के पूजा घर में रख दें, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में, परमानेंट वहीं स्थापित कर दें उसको। धन दौलत की, वैभव की, ऐश्वर्य की, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहेगी कभी भी। सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। ये करके देखिए एक बार, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।